जय गुरुदेव। और दोस्तों, मेरे चैनल श्री साबर मंत्र में आपका एक बार फिर से हार्दिक स्वागत है। और देखिए, आज आपके सामने जो मैं वीडियो लेकर के आया हूँ, वो वीडियो में जो मंत्र है वो एक साबर मंत्र है और भूत प्रेत हटाने का या भूत प्रेत भगाने का वो मंत्र है। और ये मंत्र काफ़ी प्रभावशाली मंत्र है। जैसे कि मैंने और भी पहले आपको जो भी मंत्र दिए हैं, उन मंत्रों की तरह ही ये भी बहुत प्रभावशाली मंत्र है, क्योंकि ये गुरु गोरखनाथ और काला भैरव उसका संयोजन का मंत्र है ये। और ये मंत्र काफ़ी ताकतवर है। तो इस मंत्र को सिद्ध करें पहले, क्योंकि ये स्वयं सिद्ध मंत्र नहीं है। और स्वयं सिद्ध में होता भी क्या है कि आप सिर्फ अपनी कुछ टाइम के लिए रक्षा कर सकते हैं, जो स्वयं सिद्ध होते हैं। और जो सिद्ध करते हैं हम मंत्र, उनमें थोड़ा सा पावर ज़्यादा होती है, तो इसलिए इस मंत्र को सिद्ध करने की आवश्यकता है। देखिए, होता क्या है कि जैसे कि आप होली है, दिवाली है, कहीं दूसरी जगह जैसे कि शमशान में या किसी भी चौराहे पर कभी कोई ना कोई इस तरह का टोटका वगैरह कर करके चला जाता है। तो उस टोटकों को ऊपर अगर आपका पैर पड़ गया या फिर आपकी गाड़ी उसके ऊपर से चढ़ गई या फिर किसी भी तरह से आपने उसको छू लिया, यदि कि उसके संपर्क में आप अगर आ जाते हैं, तो फिर वो जो शक्ति है वो आपके ऊपर हावी हो जाती है। और कई बार ऐसा हो जाता है कि छोटे बच्चे भी इधर उधर खेलते हुए इन सभी घटनाओं के शिकार हो जाते हैं। और छोटे ही क्यों, बड़े भी हो जाते हैं कई बार। तो इसलिए अब जब जो भी परेशानी उनको बन जाती है, तो कई बार तो क्या होता है कि उस पर कोई ना कोई हवा बोलने लगती है। इस तरीके से उसकी स्थिति जो है वो गंभीर हो जाती है। तो उसी के निवारण के लिए अगर आप इस मंत्र को आप सिद्ध करेंगे, तो आप अपना तो कल्याण करेंगे ही करेंगे, साथ में दूसरों का भी कल्याण करेंगे। और एक परोपकार भी आपके हाथ से होगा कि भाई किसी व्यक्ति को अगर कोई भूत है, प्रेत है, जिन्न है, कुछ भी है, जो ऊपरी शमशानी शक्तियां हैं, जो कुछ भी हैं, वो उसकी वजह से वो परेशान है, तो आप इस मंत्र को सिद्ध कर उसकी समस्याओं का निवारण कर सकते हैं। लेकिन उसके बदले में आप कुछ लेना मत। मतलब कि अगर आपने किसी का कोई निवारण किया है, तो उसके बदले में आप कुछ ना लेना, क्योंकि अगर आप ऐसा करते हैं तो धीरे धीरे आपकी शक्ति क्षीण हो जाएगी। मुझसे भी कई बार लोग बोलते हैं कि जी हम आपको पैसे दे देंगे, हम आपको, आप हमारा ये काम कर दीजिए, वशीकरण कर दीजिए। और कल परसों ही मैसेज आया था एक कि मुझे मारण करवाना है। अरे भैया, कहाँ इस चक्कर में पड़े हो कि मारण करवाना है। मैं पैसे लेके किसी का काम करता ही नहीं हूँ, पहली बात तो, क्योंकि आपका तो काम हम कर देंगे, लेकिन उसका जो परिणाम होगा वो कौन भोगेगा? वो आप नहीं भोगेंगे, वो हमें भोगना पड़ेगा। सिर्फ एक चंद पैसे के लालच के लिए हम सिर्फ ऐसा काम नहीं करते, ठीक है। हाँ, वो अलग बात है, आप करिए, साधना करिए, आप अपना काम खुद करो। हमारा जो वसूल होता है वो यही होता है। और इसीलिए मैं लोगों से बोलता भी हूँ, किसी की समस्या होती है तो उनको मैं साधना बताता हूँ कि आप ये साधना करो। साबर मंत्र की साधना कोई मानता है, साबर मंत्र की भी करो। अब ये भी एक साबर मंत्र है जो मैं आपको बताने वाला हूँ, और इसकी जो साधना है वो आपको करनी है। पहले कम से कम 21,000 मंत्रों का जाप इसका होना ही चाहिए। 21,000 मंत्र का, समझ लेना आप इस चीज़ को। इससे पहले आप इसको करेंगे, काम नहीं करेगा। हाँ, वो अलग बात है कि आप ग्रहण में करते हो या होली, दीपावली, शिवरात्रि इनमें करते हो, तो मंत्र में कुछ शक्ति तो आएगी, लेकिन पूर्ण रूप से शक्ति नहीं आएगी। इसलिए इस मंत्र को आप प्रतिदिन जपो तो बहुत अच्छी बात है। और इसकी साधना आप अपने घर में ही कर सकते हो, कहीं बाहर जाने की ज़रूरत नहीं है। 1 माला का जाप, 5 माला का जाप अपने घर में ही कर लो, जो भी आपका साधना कक्ष है उसी में कर लो, कहीं बाहर जाने की आवश्यकता नहीं है इसमें। तो देखिए, इसकी साधना के लिए आपको क्या करना है कि आप किसी भी दिशा की तरफ मुख करके बैठ जाएं। कैसा भी आसन आपका हो वो ले लें, कैसे भी रंग के कपड़े पहन सकते हैं आप, ठीक है। और किसी भी दिशा की तरफ मुख करके
आप बैठ जाना, ठीक है। और इसमें घी का एक दीपक लगा लेना और साथ में ही अगरबत्ती धूपबत्ती जो भी है, फूल वगैरह या फिर टीका लगाने के लिए कुमकुम वगैरह, जो आप एक नॉर्मल पूजा करते हो वो सामग्रियां आप ले लेना। और इस मंत्र को सिद्ध करने के लिए रुद्राक्ष की प्राण प्रतिष्ठित माला आप ले लें, जो कि साबरी मंत्र से सिद्ध हो। ऐसी माला आपके पास होगी तो मंत्र उससे जाप करोगे, उस माला से, तो बहुत जल्दी सिद्ध होता है। और इसके लिए आपको मैंने व्हाट्सएप नंबर दिया हुआ है ऊपर, वहाँ से आप मुझे व्हाट्सएप कर सकते हो, आप उस माला को प्राप्त कर सकते हो। और उस एक माला से ही आप कितने भी साबर मंत्र सिद्ध कर सकते हो, जी मर्जी। आप चाहे एक मंत्र सिद्ध करो, 10 करो, 50 करो, 100 करो, उस एक ही माला से आप सिद्ध कर सकते हो। बार बार माला बदलने की आपको कोई आवश्यकता नहीं है, और ना ही उस माला को आपको कहीं पानी में विसर्जित करना है, अपने पास रखना है उसको। दूसरा, उससे शिव मंत्र का भी आप जाप कर सकते हो, ठीक है। उससे अपने गुरु मंत्र का भी आप जाप कर सकते हो। उस माला के बहुत फायदे हैं, तो वो माला आप ले लें और उस माला से आप इसको मंत्र जाप को आपको करना है, ठीक है। अब आपको क्या करना है कि आप सुबह के टाइम या दोपहर के टाइम या रात्रि में किसी भी वक्त आप कर सकते हैं, इसमें कोई टाइम का प्रतिबंध नहीं है, ठीक है, कभी भी करो। लेकिन हाँ, एक प्रतिबंध है कि अगर आप सुबह के टाइम करते हो तो फिर रोज सुबह के टाइम ही करो। अगर सुबह शाम करते हो तो फिर रोज आपको सुबह शाम करना है, क्योंकि एक नियम होना चाहिए बस। और जितने टाइम से शुरू करो, मान लिया कि सुबह आपने 5 बजे शुरू किया, और तो फिर रोज 5 बजे शुरू करो। और अगर रात्रि में 5 बजे मतलब रात्रि में 9 बजे या 8 बजे शुरू किया, तो फिर आप उसी टाइम शुरू करो। ज़्यादा आगे पीछे नहीं होना चाहिए, एक टाइम होना चाहिए, ठीक है। ब्रह्मचर्य व्रत का पालन बहुत जरूरी है, मतलब कि जो यम नियम के सिद्धांत हैं कि भाई किसी का बुरा ना करना, झूठ ना बोलना, किसी की दिल ना दुखाना, और ब्रह्मचर्य व्रत का पालन करना, किसी लड़की स्त्री औरत की तरफ गंदी नज़र से नहीं देखना, मतलब कि आपका चिंतन जो है वो प्रभु की तरफ होना चाहिए। आध्यात्मिक में जा रहे हो तो फिर प्रभु की तरफ चिंतन होना जरूरी है, तभी साधनाएं सिद्ध होती हैं, तभी मंत्र भी सिद्ध होते हैं, ठीक है। अब सबसे पहले आपको क्या करना है, जब आप दीपक वगैरह जला लें, नहा धो के स्नान करके पूजा कक्ष में चले जाएं, आसन बिछा के बैठ जाएं किसी भी दिशा की तरफ मुख करके। और सबसे पहले आपको दीपक जलाना है, धूप बत्ती अगरबत्ती पुष्प वो सब चढ़ाने हैं, और अपने गुरु का छोटा सा पूजन कर लेना है। गुरु पूजन तो वैसे भी रोज करना ही चाहिए, जो सच्चाई है। आप अगर गुरु आपके हैं, गुरु मंत्र आपके पास है, तो गुरु पूजन रोज होना चाहिए, और गुरु मंत्र का जाप भी रोज होना चाहिए, चाहे आप 1 माला करें या 10 माला करें, ठीक है। सबसे पहले गुरु का पूजन आपको करना है, जो भी आपके गुरु हैं। अगर गुरु नहीं है तो भगवान शिव को गुरु मान करके पूजन कर सकते हो। और अगर भगवान शिव को गुरु माना है तो ओम नमः शिवाय मंत्र का आप जाप करेंगे ही करेंगे, 1 माला 2 माला का जाप कर लेना, ठीक है। उसके बाद आपको जो सर्वार्थ साधक साबर मंत्र है उसका जाप आपको जरूर करना है। क्यों? क्योंकि जब भी कोई साबर मंत्र सिद्ध करो तो इस साबर मंत्र का जरूर आपको जाप करना है। इससे क्या होगा कि जो आपकी साधना है वो जल्दी सिद्ध होगा वो मंत्र, और साधना में किसी भी प्रकार का विघ्न नहीं आता है। इसलिए आप इस मंत्र का जाप जरूर करें। 21 मंत्रों का जाप आपको जरूर करना है। सर्वार्थ साधक साबर मंत्र है, वो मैं आपको बता देता हूँ बोल करके, ठीक है। तो वो है गुरु सठ गुरु है वीर, गुरु साहब सुमरो बड़ी भात, सिंगी टोरों वन कहो मन्नाऊ करतार, सकल गुरु का हर भजे घट्टा पकर उठ जाग, चेत संभार श्री परमहंस। अब यहाँ पर मैंने एक जगह बोला ना सकल गुरु का, तो इसमें आप अगर बोलते ना सकल गुरु का, तो वो भी सही है, ऐसा नहीं है कि वो सही नहीं है। अगर गुरु में न जुड़ी हुई है तो वो भी सही है, ठीक है। इसका आपको 21 बार जाप करना है, और ये प्रतिदिन करना है, जाप करने से पहले प्रतिदिन करोगे इसका जाप। उसके बाद भगवान गणेश जी का ध्यान करना है, और भगवान गणेश जी का हाथ जोड़ करके उनको प्रार्थना करनी है। और 1 माला अगर हो सके तो वक्रतुंडाय होम उनके मंत्र का जाप कर ले तो बड़ी अच्छी बात है, ठीक है। और
उसके बाद आप दिग्बंधन भी कर सकते हैं। अगर आप चाहते हैं तो दिग्बंधन करना तो दिग्बंधन कर सकते हैं, अगर नहीं चाहते तो कोई दिक्कत नहीं है, इसमें आवश्यकता भी नहीं है। ठीक है, क्योंकि ये खुद ही मंत्र जो है वो मंत्र आपका भूत भगाने का मंत्र है, तो इसमें कोई ऐसी प्रॉब्लम भी नहीं है। अगर करना चाहते तो मैं आपको बता देता हूँ। ठीक है, आपको क्या करना होगा, इसमें आप थोड़े से चावल ले लें या पानी ले लें। ठीक है, और उनको चारों तरफ छिड़कते हुए आपको एक मंत्र बोलना है, वज्र नखाय महादंताय 10 दिशो बंद बंद हूम फट स्वाहा। इस मंत्र का जाप करते हुए और अपने चारों तरफ यानी कि सभी दिशाओं में चावल या पानी के छींटे दे दें। पानी के छींटे कैसे, पुष्प फूल जो है वो एक छोटा सा लोटा ले लें, उसमें पानी रख लें और पुष्प को उसमें पानी में भिगो करके चारों तरफ छिड़क दें। ठीक है, उससे क्या होगा कि आपकी 10 दिशाएं बंद जाएंगी। और उसके बाद आप रुद्राक्ष की माला से बिल्कुल एकदम शांत चित्त होकर के मंत्र जाप शुरू कर दें। अब वो आपके ऊपर डिपेंड है कि आप कितनी मालाओं का जाप आप कर सकते हैं। आराम से बैठ करके जितना मंत्र आप जाप कर सकें उतनी माला का आपको जाप करना है। आप चाहते हैं कि मैं तो एक ही माला का जाप कर सकता हूँ, तो आप एक ही माला का जाप करें। अगर आपको लगता है कि मैं 5 माला कर सकता हूँ तो 5 माला का जाप करें। ठीक है, अब आपको 21,000 मंत्र जपने हैं, ये भी आप ध्यान रखना। 5 माला का जाप अगर आप करते हैं या आप सोचिए तो आपको टाइम लगेगा ज़्यादा। अगर आप 10 माला का या 11 माला का जाप करते हैं तो फिर आपको टाइम कम लगेगा। ठीक है, अब आप उसके हिसाब से अपना सेट कर लीजिए टाइम को कि भाई मैं प्रतिदिन 2 माला का जाप करूँगा या प्रतिदिन 4 माला का जाप करूँगा या 5 माला का जाप करूँगा। ठीक है, और जब आप जप समाप्त कर लें तो उसके बाद फिर आपको भगवान से प्रार्थना करनी है, गुरुजी से प्रार्थना करनी है कि गुरुदेव मुझसे कोई गलती हुई हो तो मुझे क्षमा करें। और जो मंत्र आपको जपना है वो मैं आपको बता देता हूँ। तो मंत्र इस प्रकार से है, ओम काला भैरव कपाली जटा दिन रात खेले चौपटा काला भस्म मुसान जे ही मांगू ते ही पकड़ा आन डंकणी संखनी पट्ट सिहारी जरख चढ़ंती गोरख मारी होड़ी छोड़ी रे पापिन बालक पराया गोरखनाथ का परवाना आया। तो ये मंत्र है और मंत्र बहुत शक्तिशाली है। ये आज तक मैंने जितने भी आपको मंत्र दिए हैं, साबर मंत्र, एक से एक शक्तिशाली मंत्र दिया है। अगर आप सिद्ध कर लेंगे उनको तो मैं गारंटी देता हूँ उन साबर मंत्रों को सिद्ध करने के बाद आपके लेवल का कोई नहीं होगा जो कि आपके सामने खड़ा हो सके। ये आपको मैं बता रहा हूँ, चैलेंज के साथ है ये जो मैंने मंत्र आपको दिए हैं और जितने भी साबर मंत्र दिए हैं, रक्षा मंत्र दिए हों, चाहे मूठ मारण का मंत्र दिया हो। हालांकि मूठ मारण का मंत्र मैंने दिया था वो मैंने उससे हटा दिया है। हटा इसलिए दिया कि उसका लोग दुरुपयोग कर सकते हैं। अरे जब मुझसे ही खुद कहते हैं कि भैया मारण कर दो आप, तो वो कैसे नहीं करेंगे? वो तो उठा करके सिद्ध करके 21 दिन में पेल देंगे किसी ना किसी को, तो वो गलत है, उसका दोष लगेगा फिर। ठीक है, और गलत कार्य करने का तो भाई गुरु को भी दोष लगता है। अगर चेला कोई गलत करता है तो गुरु को भी दोष लगता है उस चीज़ का। तो इसलिए वो सब मैंने हटा दिया है सामग्री चैनल से। तो लेकिन जो भी मंत्र मैंने आपको दिए हैं ये मंत्र इतने ताकतवर मंत्र हैं, आप किसी की भी रक्षा कर सकते हैं। ये मैं कहता हूँ कि अगर आपने मेरे दिए हुए साबर मंत्र सिद्ध किए हैं तो आप शमशान में जाकर के रात को खड़े हो जाना, जहाँ भूतों का चिल्लाहट मच रहा हो चारों तरफ, आपको टच नहीं कर पाएगा कोई भी। चाहे भक्तों के बीच में जाकर के खड़े हो जाना और एक बार अपने शरीर को बांध लेना, गारंटी है कुछ नहीं होने वाला है। ठीक है, तो ये जो मंत्र है ये भी ऐसा ही मंत्र है। और जब आप इस मंत्र को सिद्ध कर लें तो आपको क्या करना है, जब आपके लास्ट दिन हो तो उस दिन एक छोटा सा हवन कर लें
और मैं बता देता हूँ कि जो साबर मंत्र होते हैं, साबर मंत्र में हम जो मंत्र होता है ना, उसमें लास्ट में स्वाहा का शब्द इस्तेमाल नहीं होता है। जब आप मान लिया हवन करेंगे, सामग्री लेंगे और सामग्री से जलती हुई अग्नि में डाल करके हवन करते हैं मंत्र बोल करके, तो फिर उसमें स्वाहा नहीं लगाते हैं, ठीक है। मंत्र जैसा है वैसा का वैसा जपें बस। और एक बार मंत्र जपें, थोड़ी सी सामग्री अग्नि में डाल दें, 108 बार मंत्र जप के और 108 बार वो सामग्री अग्नि में डाल दें और आपका मंत्र सिद्ध हो जाएगा। अब सिद्ध होने के बाद फिर आपको किस प्रकार से इसका यूज करना है, इसको प्रयोग में कैसे लाएंगे, तो देखिए प्रयोग में लाने के जब भी तुम्हें आवश्यकता पड़े इस चीज़ की कि किसी के ऊपर कोई भूत प्रेत है, कई बार लोग ना भूत प्रेत खेलते हैं शरीर पर आकर के, वो आल पताल गाने लगते हैं, शरीर हिलने लगता है उनका, तो इस तरह की भी अगर पोजीशन है उसकी, तो तब भी ये मंत्र काम करेगा। और उस रोगी को अपने सामने बिठा लें और आपको क्या करना है कि जो झाड़ू होती है, सीक वाली झाड़ू, ठीक है, जो सीक वाली होती है ना, गोला की सीक वाली जो होती है, जो टाइट वाली होती है, वो उस झाड़ू से, उस झाड़ू को ले लें और उसको मंत्र पढ़ते हुए उसको झाड़ा लगाते रहें और 21 बार मंत्र आपको पढ़ना है और उससे झाड़ा देते रहें, ठीक है। या 21 बार अगर झाड़ू ना मिले तो 21 बार मंत्र पढ़ के और जल हो उसमें फूंक मारें और वो रोगी को पीने के लिए दें, तो आप देखोगे कि तभी तुरंत असर हो जाएगा, बिल्कुल ठीक हो जाएगा। वो भूत प्रेत जो भी होगा वो छोड़ छाड़ के भाग जाएगा वहाँ से, ठीक है। तो ये मंत्र इस प्रकार से करें और ये इस प्रक्रिया में ऊपरी बाधा पूर्णतः शांत हो जाएगी उसकी, ठीक है। तो ये मंत्र सिद्ध करके आप अपना भी कल्याण करें और दूसरों का भी कल्याण करें, लेकिन शर्त वही है कि इसके बदले में किसी से आप धनोपार्जन का कार्य ना करें। हाँ, आप कुछ सामान देते हो किसी को, वो बात अलग है, आप दीजिए, उसका पैसा लो, ठीक है। लेकिन मैं जो आपको बोल रहा हूँ, आप अगर किसी का ऐसा कल्याण करते हो तो उसके बदले में आप कोई धन वगैरह ना लें, वरना उससे आपकी जो मंत्र की शक्ति है वो खत्म हो जाती है, ठीक है। तो इसी के साथ मैं वीडियो को यहीं पर समाप्त करता हूँ। तो मेरे साथ बोलिए, बोलिए वीर बजरंगबली हनुमान जी महाराज की जय, बोलिए मेरे परमहंस गुरुदेव की जय।